हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल सूरज चौधरी मैथ में। तो मैं हूं आपका दोस्त सूरज। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तो पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो पिछले चैप्टर में बहुपद में हम लोगों ने देखा कि बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद का ही एक पार्ट है लीनियर। तो लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि 2x प्लस का 1 बराबर का 0 है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2x प्लस 1 बराबर 0 जब है, इसमें डिग्री कितना है, तो डिग्री जो है 1 है। क्यों? क्योंकि x के पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। तो किसी भी बहुपद में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वह उसका डिग्री कहलाता है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो वह 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो यह जिसकी डिग्री 1 हो वह लीनियर कहलाया जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 1 जो होगा वह लीनियर कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल ले लिया जाए। मान लिया जाए कि 2x माइनस 2 बराबर 0। ये भी देखिए देखने वाली बात है। 2y माइनस 2 जो है बराबर 0, इसमें y का पावर मैक्सिमम जो है 1 है, तो यह भी डिग्री 1 हो गया। यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो वह लीनियर कहलाता है, या जिसकी इसकी डिग्री भी 1 ही हो जाएगी। तो जिसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 हो वेरिएबल का, वह लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 4y प्लस 4 अब बराबर यदि 0 है। यहाँ पे भी देखिए 4y प्लस 4 में क्या है, y का मैक्सिमम पावर 1 है, तो यह भी लीनियर कहलाएगा। तो यह लीनियर इक्वेशन का जो है एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 1 वेरिएबल किसको कहेंगे। तो इसी को हम दोबारा देखते हैं। हमारे पास देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 था। इसमें जो अल्फ़ाबेट कितना टाइप का है, तो अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही है, एक ही टाइप का है। तो यह एक वेरिएबल हो गया। भले यह पावर किसी भी रूप में रहे चलेगा, जैसे पावर 4 हो, पावर 2 है, पावर 1 है, कुछ भी रहे चलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसको 1 वेरिएबल कहेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बात किया जाए, 2y माइनस 2 को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से 2y माइनस 2 में क्या देखने को मिल रहा है कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जो कि सिर्फ y के रूप में है। यानी यह 1 वेरिएबल y के रूप में है, जो कि सिंगल वेरिएबल हो गया। तीसरा हम देखेंगे 4y प्लस 4 को। तो यहाँ पे हमारे पास था 4y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4y प्लस 4 जो है, इसमें भी एक वेरिएबल है y का। सिर्फ y जो है एक वेरिएबल है, इसलिए एक वेरिएबल कहलाएगा। अब हम बात करेंगे 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल किसको कहेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान के चलिए एग्जांपल में 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x प्लस y, इसमें 2 वेरिएबल है। एक x है वेरिएबल के रूप में और एक y है वेरिएबल के रूप में। इसमें 2 वेरिएबल हो गए। तो ये 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से एक और ले लिया जाए। मान के चला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस भी x है, अब बराबर में 0 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है कि यहाँ एक एक्स स्क्वायर के रूप में है और एक एक्स सिंगल है और वाई स्क्वायर के रूप में है। तो यह भी 2 वेरिएबल हो गए, न कि 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक्स जो है वेरिएबल है और एक वाई जो है यह भी वेरिएबल है। 2 ही वेरिएबल है। तो ये 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। हाँ, इसमें 3 टर्म है। एक एक्स स्क्वायर टर्म के रूप में है, एक वाई स्क्वायर के जो है टर्म के रूप में है, और एक 3 टर्म है, लेकिन वेरिएबल 2 है। तो आप लोग समझ गए हो कि लीनियर इक्वेशन तो आप लोग समझ गए जिसका डिग्री 1 हो, और 2 वेरिएबल का मतलब भी आप समझ गए कि 2 वेरिएबल किसको कहा जाता है। तो 2 वेरिएबल का मतलब हो गया कि इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में वैसे इक्वेशन को सीखेंगे जो कि डिग्री के रूप में 1 होगा, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल होंगे, 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट होंगे। उसको हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन जो है, इसको 3 तरीके से सोल्व किया जाता है। यानी लीनियर इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल यदि हो जाए तो इसको 2 तरीका से सोल्व करते हैं। यदि 2 वेरिएबल हो जाए तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 2 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको सोल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये एग्जाम में जो होता है वह क्लियर मेंशन करके देता है, आपको देता है कि ग्राफिकल मेथड से ही इसको सोल्व करना है। तब उस स्थिति में आपको ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या फिर वो मेंशन कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सोल्व करना है, तो अब आपको उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो बारी बारी से हम इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला पेज। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के हम लोग चलते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे। जैसे एग्जांपल से ले लिया जाए 2 इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन ले रहा हूँ। 2 इक्वेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे इक्वेशन के
यहाँ पे देखिए इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से दो इक्वेशन ले लिए तो देखिए x का जो कोफिशिएंट होगा वह एक होता है x का कोफिशिएंट जिसको a1 से सूचित किया गया है, दूसरा है y का कोफिशिएंट जिसको b1 से सूचित करते हैं, और एक होता है c1 जो कि बराबर 0 होगा। अगर यहाँ ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1, उसी तरह से y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट होता है उसको c1 सूचित करते हैं। इक्वेशन 2 में चलेंगे तो x का कोफिशिएंट a2, उसी तरह से y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट को c2 बराबर 0 से डिनोट करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल हमारे पास था 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x का कोफिशिएंट जो 2 है यह a1 है, उसी तरह से y का कोफिशिएंट जो 3 है यह b1 है और जो कांस्टेंट बराबर 2 है यह c1 है। इक्वेशन 2 में यदि चलेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 जो हो गया a2 हो गया, उसी तरह से y का कोफिशिएंट जो है माइनस 2 है जो कि b2 हो गया और c2 जो हो गया 8 हो गया। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए, यह जो 2 हमारे पास है यह 2 हो गया a1 और 3 हो गया b1 और यह जो 2 है वह हो गया c1। उसी तरह से नीचे वाला में चले तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 जो हो जाएगा वह a2 हो जाएगा और माइनस 2 जो होगा वह हो जाएगा b2 और 8 जो हो गया वह हो गया c2। इस तरह से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको जांचना आना चाहिए, उसको आप पहचान करनी आनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसके बारे में जान गए होंगे। तो अब समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला कंडीशन कहता है कि यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो जाएगा तब इसकी जो ग्राफिकल हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें इंटरसेक्ट करेगा लाइन और इसका एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा। अगर एक कंडीशन आ गया आपके पास तो इक्वेशन 1 के लिए एक लाइन खींचेंगे, एक इक्वेशन 2 के लिए लाइन खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को 1 पॉइंट पर काटेगा तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं मान लिया जाए कि इक्वेशन 1 के लिए एक लाइन खींचे इस तरह से, ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए एक लाइन खींचे इस तरीका से, तो दोनों एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसका 1 सॉल्यूशन कहा जाएगा, 1 सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यदि दूसरा कंडीशन यह कहता है कि यदि a1 बाई a2 करने के बाद बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 का और वह भी बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 का, तीनों बराबर आ जाए, तब इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जैसे हमारे पास एक लाइन हो गया, देखिए एक लाइन इस तरह से हो गया और दूसरा लाइन इसी लाइन के ऊपर पैरेलल हो, एकदम इसी के एकदम हूबहू ऊपर हो, जैसे रेड लाइन के ऊपर एक ब्लैक लाइन हो, दूसरे को एकदम क्या क्या छिपा दिया हो, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं एक लाइन के ऊपर बिल्कुल ऊपर कॉन्सिडेंट लाइन हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है, मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ, सारे पॉइंट जो है एक दूसरे पर मिलते जाएंगे तो इसका जो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए यह मेनी सॉल्यूशन देता है। कॉन्सिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन देता है, मेनी सॉल्यूशन देता है। कॉन्सिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन देता है, मेनी सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि यदि आप a1 अपॉन a2 बराबर आ गया a1 बाई a2 का, वह बराबर नहीं हो पा रहा है c1 अपॉन c2 का, तो वह लाइन जो होगा पैरेलल लाइन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मान लिया जाए एक सॉल्यूशन हल किए तो आपको इस तरह से लाइन आया, दूसरा सॉल्यूशन हल किए तो इसी के ठीक पैरेलल लाइन हो गया था। देखिए यह एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन। क्लियर है। तो देखिए पैरेलल लाइन यदि होंगे उसका नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंस लाइन होगा, कोइंसिडेंस लाइन के लिए मैनी सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए 1 सॉल्यूशन होगा। तो यह 3 कंडीशन है इसमें ग्राफिकल मेथड में लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का। तो आगे हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से हम लोग किसी का सॉल्यूशन निकालना।
ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एग्जाम में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको इस सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से ही निकालना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से ही निकालना है, आपको मेंशन कर देगा तो आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 2 क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 2x + 3y = 2, x - 2y = 8। 2 क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है। तो पहला को हम यहाँ पे मान लेते हैं 1, पहला इक्वेशन को हम मान लिए 1 और दूसरा इक्वेशन को मान लिए 2। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको 2 बॉक्स बनानी है, 2 बॉक्स बनानी है। तो चलिए हम 2 बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेते हैं, एक x के लिए एक y के लिए। इसी तरह से एक और बॉक्स बनाते हैं, एक और बॉक्स बनाते हैं, 2 बॉक्स बन गया। इसमें भी जो आएगा हमारा x के लिए आएगा और y के लिए आएगा। 2 बॉक्स क्यों बनाए गए, क्योंकि पहला जो बॉक्स था वह इक्वेशन 1 के लिए था और दूसरा जो बॉक्स था इक्वेशन 2 के लिए था। तो ग्राफिकल मेथड से पहले 2 बॉक्स बनाएंगे 2 इक्वेशन के लिए। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है तो फर्स्ट बॉक्स को हम चॉइस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स से फर्स्ट इक्वेशन था 2x + 3y बराबर दिया हुआ था 2। इसमें क्या करना है कि आप अपने मन से x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y का मान निकलेगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप अपने मन से y का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने मन से x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं x का जो वैल्यू है वह पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में x = 1 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से x = 1 पुट करेंगे तो x की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस में 3y = 2 रखेंगे। तो यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे आया 3y = 2 - 2 = 0। इस तरह से y = 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू स्वेच्छा से पुट किया 1, तो y = 0 आया। तो मैं अब इसमें फिल करूँगा, x = 0 पुट किया था तो y बराबर देखिए x बराबर कितना पुट किया था, x मैं यहाँ पे x = 1 पुट किया तो y = 0 आया। अब दूसरा कुछ और पुट करेंगे, एक और वैल्यू निकाला जाता है। ग्राफिकल मेथड से मिनिमम 2 वैल्यू निकाले जाते हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार मैं देखिए x बराबर पुट कर रहा हूँ x = 4। तो यदि x = 4 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 4 + 3y = 2। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3y = 2 - 8 यानी -6। तो y बराबर हो जाएगा -6/3। हमारे पास कितना आ गया, -2। यानी मैंने जैसे ही x = 4 रखा तो y = -2 आ गया। तो मैं यहाँ पे फिर से पुट करूँगा कॉलम के अंदर, x बराबर मैंने रखा 4 तो y = -2 आ गया। यानी कॉलम 1 कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अनुसार x का जो वैल्यू आया वह आया 1 और उसी के रिगार्डिंग में y बराबर आ गया हमारे पास 0। यदि x = 4 रखें तो y = -2 आ गया। अब हम इक्वेशन 2 के लेकर के चलेंगे कॉलम 2 को भरने के लिए। तो इक्वेशन 2 को लेकर चलने के लिए पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास था, उसको लिख रहा हूँ x - 2y = 8। यहाँ भी मैं अपने मन से x या फिर y का एक वैल्यू पुट करूँगा जिससे दूसरा वैल्यू निकल सके। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल x बराबर क्या पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। x = 0 पुट करूँगा तो इक्वेशन हमारे पास होगा 0 माइनस में 2y = 8। यहाँ से -2y बराबर हो गया 8 तो y बराबर हो जाएगा -8/2 यानी -4। हमने पाया कि x = 0 पुट किया तो y = -4 आया। तो इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ था x = 0 पुट किया तो y बराबर आ गया -4। एक मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं दूसरा निकालता हूँ। इस बार मैं x बराबर पुट करता हूँ, x बराबर मैं पुट कर रहा हूँ 2। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा 2 - 2y = 8 बराबर में जाएंगे -2y = 8 - 2 यानी 6। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 -/2 -3। यानी यदि हम x बराबर पुट करें 2 तो y बराबर आ गया -3। तो मैं इसको अब कॉलम के अंदर लिखूंगा। यानी x बराबर मैंने पुट किया 2 तो आ गया हमारे पास y बराबर -3। जब दोनों इक्वेशन से 2 आपके पास क्या निकल जाए, वैल्यू निकल जाए, तब यह आप ग्राफ पे चलेंगे। तो ग्राफ पे चलते हैं अब सीधा।
तो चलिए अब इसको हम ग्राफ पे ग्राफिकल मेथड से कैसे वैल्यू दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से एक कॉलम बनाए थे जो कि हमारे पास दिया हुआ है x और y का वैल्यू, x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 4 तो y बराबर -2। उसी तरह से इक्वेशन 2 से x बराबर 0 तो y बराबर -4 और x बराबर 2 तो y बराबर -3। अब फर्स्ट इक्वेशन का पहला लेकर के चलेंगे। पहला क्या था, यदि x बराबर -1 तो y बराबर 0 यानी 1 0। अब हम लोग चलेंगे x का वैल्यू 1, देखिए यहाँ पे इस जगह पर 1 हो गया और 0 हो गया, y बराबर 0 यानी यहीं पे, यानी यहाँ पे एक हम डॉट देंगे। यहाँ पे जो एक के पास एक पॉइंट आएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 0, यानी यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि x 1 है और y 0 है। तो इसको हम लोग लिखना भी पड़ता है। इसको लिखेंगे कैसे, 1 0 से डिनोट करेंगे इस पॉइंट को। जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ यह 1 0 है। 1 सबसे पहले x आता है, उसके बाद y आता है, तो 1 0 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास था वैल्यू 4 -2, यानी x का वैल्यू 4 होगा तो y बराबर -2 होगा। तो चलिए x बराबर देखिए यहाँ पे 4 हो गया और y बराबर -2 हो गया। -2 कहाँ आता है, नीचे आता है माइनस में, नीचे आता है माइनस में। तो चलिए x बराबर कितना था 4, यहाँ 4 पे आ गए और y बराबर -2, यानी इस पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे आएगा। चलिए इसको मैं लिखता हूँ, यानी 4 हो जाएगा -2, 4 -2 इस पॉइंट पे एक दूसरा पॉइंट आएगा तो इसको लिखा जाएगा 4 -2। यह हो गया हमारा इक्वेशन 1 से। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्केल रख करके एकदम सीधा मिलाएंगे। पॉइंट जो दोनों हमने यहाँ पे लाइन पर लाया, इस दोनों पॉइंट को यानी 1 0 को और 4 -2 पे स्केल रखेंगे और सीधा एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए हम लाइन खींचते हैं। तो देखिए एक मैंने लाइन खींच दिया, यह लाइन क्या है, इक्वेशन 1 का यह लाइन हो गया। यह लाइन किसका हो गया, इक्वेशन 1 का लाइन हो गया, यह एक लाइन हो गया। इसी तरह से अब चलेंगे इक्वेशन 2 के लिए हम पॉइंट का चॉइस करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास सोल्यूशन था x बराबर यदि 0 तो y बराबर -4। इसमें x बराबर 0 और y बराबर -4, यानी x 0 कब होगा, इस पॉइंट पर x 0 हो गया और y बराबर -4 हो जाएगा। माइनस कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो देखिए y बराबर -4 इस पॉइंट पर हमारे पास आएगा। चलिए इसको हम लोग चॉइस करते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर -4 यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे जहाँ पे ब्लू हम डीप कर रहे हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, इसका हो जाएगा 0 -4। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम इसको चॉइस करेंगे, x बराबर 2 तो y बराबर -3, x बराबर 2 तो y बराबर -3, यानी नीचे आएगा x बराबर 2 और y बराबर -3 इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ। चलिए x बराबर 2 और y बराबर -3 इस पॉइंट पे एक लाइन होगा। इसका भी एक नाम हम लोग रखते हैं, क्या है इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेशन 2 - 3। अब 2 पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट पे स्केल रख करके सीधा मिलाएंगे। तो चलिए सीधा मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन खींचा, इस लाइन खींचने के बाद देखिए एकदम सीधा लाइन दोनों पॉइंट का। पॉइंट नंबर यहाँ पे था, एक जो पॉइंट था 2 - 3 और दूसरा पॉइंट था 0 - 4, दोनों को एकदम सीधा स्केल रख करके खींचा तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा। इसमें एक और नियम है, क्या नियम है कि दोनों को कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिखना रहेगा। पहला इक्वेशन कौन सा था, तो पहला इक्वेशन हमारे पास था, पहला इक्वेशन था 2x + 3y बराबर 2। तो पहला इक्वेशन के सामने लिख देंगे, यह था हमारे पास 2x + 3y बराबर 2, तो उसको लिखना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास x - 2y, तो x - 2y बराबर 8 इक्वेशन के सामने लिख दिए, अब उसके नीचे भी लिख देंगे। तो अब बताइए कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन हुआ जो दोनों के लिए मतलब वैलिड है। तो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे कट किया वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट का नाम है 4 - 2। तो इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा 4 - 2 होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, 4 - 2, जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा -2। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया, दोनों इक्वेशन का आंसर हुआ ग्राफिकल मेथड से। x बराबर 4 आंसर और y बराबर -2 आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया। इसी तरीका से हम दूसरे ग्राफ भी बना सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं ग्राफिकल मेथड से। एग्जाम्पल 2 के अनुसार फिर से हमें ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों का नाम रखेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करते हैं, 2 बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बॉक्स बना रहा हूँ, 2 बॉक्स बना लिया। पहला बॉक्स जो है इक्वेशन 1 के लिए है और दूसरा बॉक्स इक्वेशन 2 के लिए है। अब इक्वेशन 1 से चलेंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास था 3x + 2y +
2y बराबर 4। तो इसमें हम x का वैल्यू अपने मन से रखेंगे ताकि एक y का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ अपने मन से x बराबर 0 पुट कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन में x बराबर पुट करेंगे 0, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 4। यह हल होगा तो हमारे पास आ गया 2y बराबर 4 और y बराबर 4/2 यानी 2 आ गया। तो मैंने x बराबर कितना पुट किया 0, तो मैं इसमें लिखता हूँ x बराबर पुट किया 0, तो y बराबर हमारे पास सोल्यूशन आया 2। चलिए अब एक बार और मैं पुट करूँगा इसमें, इस बार मैं पुट कर रहा हूँ x बराबर 2 पुट करूँगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 3x प्लस 2y बराबर 4। इसमें जो है x के जगह पर 2 आएंगे तो 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर का 4। यहाँ से हल होगा तो 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर में 4। ये आगे बढ़ेंगे तो 2y बराबर होगा 4, उधर जाएगा माइनस में 6 यानी -2। यहाँ से हल होगा तो y बराबर -2 और अपॉन में 2 चला जाएगा यानी -1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे ही x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर -1 आता है। तो अब मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। x बराबर यहाँ पे कितना रखा, x बराबर रखा 2, तो y बराबर दिया -1। बॉक्स में मैंने इसको फिल कर दिया। अब चलेंगे इक्वेशन 2 के अनुसार। इक्वेशन हमारे पास 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 7। इसमें हम पुट कर रहे हैं अपने, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ पहला बार। देखिए यहाँ पे क्या पुट करूँगा, ऐसा वैल्यू आप x का पुट करो ताकि आपको डेसिमल ना निकालना पड़े। यहाँ पे मैं पुट करूँगा x बराबर, पुट क्या करूँगा, x बराबर पुट करूँगा 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा यहाँ पे x के जगह पर कितना रखा जाएगा 2, यानी 2 × 2 माइनस 3y बराबर में 7। आगे इसको हल करेंगे तो -3y बराबर 7 आया, 4 चल जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, यह हमारे पास बचेगा 3। इस कंडीशन से y बराबर 3, इधर का -3 अपॉन में आ जाएगा यानी -1 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि x बराबर जैसे ही पुट किया 2 तो y बराबर दिया -1। तो यहाँ से इसको हम यहाँ बॉक्स में डालते हैं, यानी x बराबर रखे 2 तो y बराबर आया -1। अब एक और कोई पॉइंट रखेंगे ताकि एक दूसरा सोल्यूशन आ जाए। आप इसमें माइनस में भी रख सकते हो। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि x बराबर मैं रख रहा हूँ -1। x बराबर क्या रख रहा हूँ, -1। तो हमारे पास इक्वेशन था 2x माइनस 3y बराबर 7। यदि x बराबर -1 रखेंगे तो -1 रख दिया, 3y बराबर का 7 हल करेंगे तो -3y बराबर 7 और उधर जाएगा -2 था तो +2 हो जाएगा यानी यह 9 हो गया। तो y बराबर 9 अपॉन में -3 यानी -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि जैसे ही मैंने x बराबर -1 रखा y बराबर -3 आया। तो मैं इसको टेबल में डालूंगा, x बराबर -1 तो y बराबर -3। टेबल हमारे पास तैयार हो गया। अब चलते हैं हम इसको ग्राफ पर। तो चलिए मैं आ गया हूँ अब ग्राफ के पेज पर। हमारे पास 2 टेबल था, दोनों टेबल में मान पता था। पहला टेबल था इक्वेशन 1 के लिए और दूसरा टेबल था इक्वेशन 2 के लिए। अब इक्वेशन 1 के अनुसार यदि हमारे पास x बराबर 0 हो तो y बराबर 2 होगा। तो मैं खोजूंगा x बराबर यह 0 हो गया और y बराबर 2, यानी y पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा, नेगेटिव नीचे होता है। तो देखिए वो यहाँ पे इस कर्सर के पास हमारे पास इसका वैल्यू आएगा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे 0 और 2 हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे मैं डिप कर रहा हूँ यह हो गया 0 2, 0 हो गया x और y बराबर 2 हो गया। इसको मैं नाम लिखूँगा 0 और 2। अब दूसरा पॉइंट था यदि x बराबर 2 तो y बराबर -1। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 2 हो गया और y बराबर -1 यानी नीचे आएगा, माइनस का नीचे यहाँ पे आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको डिप करता हूँ, यह हो गया कितना 2 - 1, इसको मैं लिखूँगा तो हो गया 2 - 1। अब क्या करेंगे, अब इसको दोनों पॉइंट को एक स्केल रख करके एकदम सीधा मिलाएंगे और जहाँ तक आगे पीछे जाएगा उसको जाने देंगे। तो देखिए मैंने लाइन खींच दिया जो कि बिल्कुल सीधा है, तो इसका हम लोग नामकरण करेंगे। कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन को भी लिखेंगे। चलिए इक्वेशन का हमारे पास था इक्वेशन 3x + 2y बराबर 4। इस इक्वेशन का नाम लिख दिया। अब चलेंगे इक्वेशन 2 के अनुसार। इक्वेशन 2 था x के लिए यदि 2 है तो y के लिए -1, यानी x के लिए 2 और y के लिए -1। तो देखिए x के लिए यहाँ पे 2 था, y के लिए -1 था, यानी जस्ट इसी लाइन पर होगा जहाँ पे एक पॉइंट था। तो चलिए इसी लाइन के लिए था तो यहाँ पे चलिए मैंने रख दिया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया रेड वाला, इसका भी नाम वही था 2 - 1।
दोनों सेम था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास था x बराबर -1 y बराबर -3, x बराबर -1 y बराबर -3, यानी देखिए x का वैल्यू माइनस में है, इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे जो था माइनस में था, x बराबर -1 और y बराबर -3, यानी नीचे आइए हमारे पास कहाँ, यह हो जाएगा इस लाइन पे, यहाँ पे। इसको हम अब डीप करते हैं। यहाँ पे जो हो गया, क्या हो गया इस लाइन पे, -1 और -3, इस लाइन पे -1 और -3 हो गया। इसको नाम लिख दीजिए -1 और -3, इसका कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों रेड वाले डिप को एक दूसरे को सीधा स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो चलिए स्केल की हेल्प से हम यहाँ से देखिए स्केल की मदद से मैंने इसको मिलाया है, एकदम सीधा लाइन हो गया। यह इसका इक्वेशन का नाम है, तो इसको इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन था 2x - 3y बराबर 7। अब इसको हमको सॉल्यूशन चाहिए कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ कौन सा हुआ। तो सॉल्यूशन बताए थे पीछे कि दोनों लाइन एक दूसरे को जहां कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, जो पॉइंट आएंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास कट कर रहा है यहाँ पे इस लाइन पे, इस लाइन पे कट कर रहा है। इस लाइन का क्या है कोऑर्डिनेट, 2 और -1 है, 2 और -1 है। तो यहाँ पे 2 और -1 इसका आ गया सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का, यानी पहले x उसके बाद y। तो इसका सॉल्यूशन का हल क्या हो गया, सॉल्यूशन का हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर -1 जो हो गया, इस सॉल्यूशन का हल हो गया। इस सॉल्यूशन का क्या हो गया, हल हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने सीखा कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का हम लोग कैसे निकालेंगे। यह एग्जाम में पूछता है 10 नंबर का। 10 नंबर में ग्राफ बना करके आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, तो इसको जरूर सीखिए। बाकी जो 2 मेथड थे, एक था एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।